নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 से आज हम लोग रीडिंग पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदु अनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्बूद्वीपैकशः प्रजा और संवर्धर्म अवेक्षमाणे पर्यगोपयात्। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निध्र ने उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के निवासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। तो राजा महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे ये अग्निध्र, तो अपने पिता की आज्ञा से वो राज्य संभालने लगे। उनके भी कितना पुत्र हुए थे हम लोग सारांश में पढ़े थे, और सबका शादी हुआ था मेरू की 9 पुत्रियों से, और 9 पुत्र हुए थे, 9 द्वीप को प्रदान किए थे अपने पुत्र को। आगे हम लोग पढ़ेंगे। महाराज अग्निध्र ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञा अनुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बू द्वीप के निवासियों पर राज्य किया। आधुनिक समय के नास्तिकवाद के सिद्धांत इन सिद्धांतों के बराबर विपरीत हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा नागरिकों की वैसी ही देखरेख करता था जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों की करता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि उसने नागरिकों पर किस प्रकार राज्य किया। धर्मावेक्षमानः अर्थात धार्मिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए राज्य किया। किसी शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह देखे कि उसकी प्रजा धार्मिक नियमों का कठोर पालन कर रही है। वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होते हैं। धर्म से तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों से है। धर्म का प्रथम नियम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करना। व्यक्तियों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार समाज को पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में, और फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में विभाजित किया जाना चाहिए। ये धार्मिक नियम है और राज्य के मुखिया राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके नागरिक इनका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। उसे केवल कोरे अधिकारी के रूप में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वरन उसे पिता के तुल्य होना चाहिए, जो अपने पुत्रों का सदैव हितैषी होता है। ऐसा पिता इसका पूरा ध्यान रखता है कि उसके पुत्र अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, और कभी कभी वह उन्हें दंड भी देता है। उपयुक्त नियमों के विपरीत कलयुग में राष्ट्रपति तथा प्रधान शासकगण केवल कर संग्रह करने वाले हैं। उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं रहती कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। सच तो यह है कि आज के प्रधान शासकगण सभी प्रकार के पापमय कार्यों का, विशेष रूप से व्यभिचार, मादक द्रव्य सेवन, पशुवध तथा द्रुत क्रीड़ा का सूत्रपात करते हैं। आजकल भारत में ये पाप कर्म स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यद्यपि 1 शताब्दी पूर्व ये 4 दुर्गुण भारतीय परिवारों में पूर्णतया वर्जित थे, किंतु अब प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पैठ हो चुकी है। अतः वे धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। प्राचीन राजाओं के नियम के विपरीत आधुनिक राज्य कर वसूलने के विज्ञापन से अधिक और नागरिकों के धार्मिक कल्याण के प्रति कम ध्यान देता है। अब राज्य धार्मिक नियमों के प्रति उदासीन है। श्रीमद् भागवतम की भविष्यवाणी है कि कलयुग में शासन द्वारा दस्यु धर्म चलाया जाएगा।
जिसका अर्थ होता है चोरों और उचक्कों द्वारा शासन। आधुनिक राज्यों के कर्णधार चोर और उचक्के ही हैं, जो नागरिकों की रक्षा करने की जगह उनको लूटते हैं। यद्यपि चोर तथा उचक्के कानून की अवहेलना करके लूटपाट करते हैं, किंतु इस कलयुग में कानून बनाने वाले स्वयं नागरिकों को लूटते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। एक अन्य भविष्यवाणी जिसे पूरा होना है वह यह है कि नागरिकों तथा शासन के पाप कर्मों से वर्षा दुर्लभ हो जाएगी। धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होगा। लोगों को मांस तथा बीज खाना पड़ेगा और अनेक सद्वृत्ति वाले मनुष्य अपने अपने गृहों को त्याग कर देंगे, क्योंकि अकाल, कर तथा अनावृष्टि से वे अत्यधिक तंग हो उठेंगे। संसार को ऐसे विनाश से बचाने हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र आशा है। यह समस्त मानव समाज के वास्तविक कल्याण हेतु अत्यंत वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक आंदोलन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आजकल जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बहुत अच्छा शील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं तात्पर्य में। अभी और भी इससे खराब समय आएगा, ऐसा भागवतम में कहा गया है। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी लोग अच्छा से जप करता है और इसका सब पालन करेगा तो शायद कुछ सुधार हो सके। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो श्लोक संख्या 2। जो माता जी पढ़ता नहीं होगा ये सब क्लास, उसको तो पता नहीं होगा कि ऐसा ऐसा भी होगा कलयुग में। दिखाई दे रहा है ना माता जी सबको? हाँ। माता जी कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्कंद 5 अध्याय 2 पहला श्लोक। आज अभी दूसरा हो गया। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स च कदाचित् पितृलोक काम, स च कदाचित् पितृलोक कामः, सुरवर वनिता क्रीडाचल द्रोण्यां भगवन्तम्, सुरवर वनिता क्रीडाचल द्रोण्यां भगवन्तम्, विश्वसृजां पतिम् आवृत्त परिचर्यो उपकरण, विश्वसृजां पतिमावृत्त परिचर्योपकरन्, आत्मैकाग्र्येण तपस्य व्याराधयां बभूव, आत्मैकाग्र्येण तपस्या व्याराधयां बभूव। अनुवाद। एक बार महाराज अग्निध्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का निवासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, जहाँ स्वर्ग लोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। तात्पर्य। तो भौतिक सृष्टि के स्वामी कौन है कविता माता जी? हरे कृष्णा। कविता माता जी हैं? भौतिक सृष्टि के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। कौन? ब्रह्मा। भगवान कृष्ण। अभी आप इसमें पढ़ रही हैं भगवान ब्रह्मा जी। ठीक है। तात्पर्य। राजा लेकिन एक चीज नहीं समझ में आया, पितृलोक का वासी बनने की क्यों आशा किए, बनने की कामना किए क्यों? देखिए चल इसमें शायद तात्पर्य में लिखा होता। तात्पर्य। राजा पितृलोक काम अर्थात पितृलोक में जाने का इच्छुक हो गए। पितृलोक का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। इस श्लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए, जो भगवान श्री विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसे अपने पितरों पूर्वजों को चढ़ाए। श्राद्ध संस्कार का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के पश्चात जो प्रसाद बचे उसे अपने पितरों को दिया जा सके, जिससे वे सुखी हो। पितृलोक के निवासी प्रायः कर्मकांडी होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के कारण वहां भेजे गए होते हैं। वे वहां तब तक रह सकते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं।
किंतु पितृलोक के प्रत्येक जीव को पुण्य कर्मों के फलों के क्षय होने पर इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9.21 में पुष्टि की गई है। क्षीणे पुण्य मत्र लोकम विशंति। जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। चूंकि महाराज प्रियव्रत महान भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितृलोक भेजे जाने का कामी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृन्यान्ति पितृव्रताः। जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो पुरुष आध्यात्मिक ग्रहों को अर्थात वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं वे वहां भी जा सकते हैं। क्योंकि महाराज अग्निध्र एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्हें वैकुंठ लोक जाने की कामना करनी चाहिए थी, तो फिर वे पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में श्रीमद् भागवतम के टीकाकार गोस्वामी गिरिधर की टिप्पणी है कि महाराज अग्निध्र उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे। इसे तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गर्भाधान के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुसार पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के पूर्व गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वह अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भक्ति से ओतप्रोत हो। किंतु वर्तमान काल में ऐसा गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। अतः जब पुरुषों में काम वासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भाधान संस्कार नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों की भांति संभोग करता है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति प्रायः शूद्र कोटि के हैं। निसंदेह पितृलोक में भेजे जाने की कामना के पीछे महाराज अग्निध्र की मनोवृत्ति शूद्र की सी नहीं थे, वे क्षत्रिय थे। महाराज अग्निध्र की इच्छा थी कि वे पितृलोक जाएं, इसलिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता हुई, क्योंकि पितृलोक के इच्छुक पुरुष को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ जाना चाहिए, जो प्रतिवर्ष भगवान श्री विष्णु से प्रसाद या पिंड उसे प्रदान करता रहे। उत्तम पुत्र पाने के लिए ही महाराज अग्निध्र ने देवकुल की पत्नी चाही थी। अतः वे ब्रह्मा के आराधन हेतु मंदराचल गए, जहाँ सामान्य रूप से देवों की स्त्रियां आती हैं। श्रीमद् भागवत गीता 4.12 में कहा गया है, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः। जो भौतिकवादी इस भौतिक संसार में शीघ्र फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम से भी होती है। श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। जो पुरुष सुंदर पत्नी, प्रचुर धन तथा अनेक पुत्रों की कामना करते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धिमान भक्त सुंदर पत्नी, भौतिक ऐश्वर्य तथा संतानों के रूप में इस भौतिक जगत के सुखों में उलझने की जगह तत्काल भगवान के धाम को वापस जाने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार वह श्री विष्णु के उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। इसलिए वो पितृलोक जाना चाहते थे, क्योंकि उनको पिंड दान करने वाला कोई पुत्र चाहिए था। किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत इजी तात्पर्य था। श्लोका 3। तत् उपलभ्य भगवान आदि पुरुषः। तत् उपलभ्य भगवान आदि पुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं। सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं। नाम अप्सरसम् अभियापयाम आस।
नाम अप्सरसम अभियापयाम आश। अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता, ये पितृलोक क्या बताए हैं, समझ नहीं आया। वो पितृलोक की कामना क्यों करता है? ताकि उनको कोई पिंड दान कर सके। पुत्र, ऐसा उनको पुत्र चाहिए जो उनके मरने के बाद उनको जो पिंड दान दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, वो सब करे। इसलिए उनको पितृलोक जाना चाहते हैं। तो वो तो माता जी वैसे भी हर कोई करता ही है, तो फिर उसकी कामना किस लिए? सभी नहीं करता है माता जी। आजकल के जमाने में कहाँ सभी कर रहे हैं। तब मरने के बाद तो करते हैं पिंडदान। माता, वही होता ना, मरने के बाद जो पिंडदान करते हैं वही तो। मरने के बाद नहीं, हर साल किया जाता है माता जी। पितृपक्ष में जो लगता है, जो पिंडदान, वो वाला हम बता रही है माता जी। और फिर उनके पिता, लिखा भी है उसका कारण भी तो, कि उनके पिताजी उस समय अत्यंत कामासक्त थे, इसलिए उनको ऐसा मानसिक प्रवृत्ति वाला पुत्र हुआ, जो कि जाना चाहते थे पितृलोक में। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिमान तथा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने राजा अग्निद्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को था चुनकर राजा के पास भेजा। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने उन्हें पुरुषम आद्यम कहकर संबोधित किया है। वे श्री भगवान कहे जाते हैं, किंतु इस श्लोक में ब्रह्मा को भगवान आदि पुरुष कहा गया है। भगवान कहने का कारण यह है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जन्मा जीव हैं। ब्रह्मा महाराज अग्निद्र की अभिलाषा जान गए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु के समान ही शक्तिमान हैं। जिस प्रकार परमात्मा पद पर स्थित भगवान श्री विष्णु जीवात्मा की अभिलाषा को जान लेते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा भी जान लेते हैं, क्योंकि श्री विष्णु उन्हें सूचित करने के माध्यम हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में कहा गया है, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान श्री विष्णु प्रत्येक बात ब्रह्मा को उनके हृदय के अंदर से बता देते हैं। चूंकि महाराज अग्निद्र ने ब्रह्मा की विशेष आराधना की, अतः वे उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा भेज दी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इसलिए भगवान को, ब्रह्मा को आदि पुरुष कहा गया है, क्योंकि वो उनको भगवान विष्णु जो है सब अपना मन की बात बता देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोका और साच तदाश्रम उपवन अतिरमणीयम। साच तदाश्रम उपवन अतिरमणीयम। विविध निबिड विटप निकर संश्लिष्ट पुरटलता। विविध विविध विपट विपट निकर पुरट लता। रूढ़ स्थल विहंगम अमिथुन प्रोच्य म्रानसुत भी। रूढ़म स्थल विहंगम मिथुन प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारण्य वकल हंसादिभिः। प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारणड्डव कलहंस आदिभिः। अच्छा, इसको तो मतलब चित्रम उपकूजित अमल जल आशय कमल आकरम उपप्रभाम। विचित्रम उपकुजित अमल जल आशय कमल आकरम उपप्रभाम। अनुवाद। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी।
जहाँ राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहे थे। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत सुनने से रमणीय मतलब था। है। उर्मिला माता जी म्यूट कर लीजिए। वह पढ़िए मत, फिर से पढ़े। हाँ। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी, जहाँ राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहे थे। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहाँ स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कूजन कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कूजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक, श्लोका 5। तस्यासु ललित गमन विन्यास गति विलासाया तस्या सुललित गमन पद विन्यास गति विलासाय च अनुपदम खड़ खड़ायमान रुचिर चरण आभरण च अनुपदम खड़ खड़ायमान रुचिर चरणाभरण स्वनम उपाकर्ण नरदेव कुमार समाधि स्वनम उपकारण्य नरदेव कुमार समाधि योगेन आमिलित नयन नलिन मुकुल युगलम इशित विक्षय व्यय चष्ट समाधियो योगी योगेन मिलित नयन योगेन मिलित नयन नलिन मुकुल युगलम इस विकचस्य वयश्चष्ट। क्या संस्कृत है, बहुत हार्ड है। माता जी बहुत कठिन है, मैं तो एकदम नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ ही नहीं पाती हूँ। अनुवाद। जो ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ती उस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार अग्निध्र अध खुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। तात्पर्य। ऐसा कहा जाता है कि योगी जन सदैव अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। श्रीमद् भागवतम 12.13.1। विस्मयी इंद्रियों को बस में करने वाले योगी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, योगियों को संप्रेक्ष नासिकाग्रम अर्थात अर्ध खुले नेत्रों से साधना करनी चाहिए। यदि नेत्र पूर्ण रूप से बंद होंगे तो नींद आ सकती है, किंतु कुछ नामधारी योगी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान धारण करते हैं। यह योग की फैशन परस्त विधि है, किंतु हमने ऐसे योगियों को ध्यान के समय सोते तथा खर्राटे लेते सुना है। यह योग की विधि नहीं है। वास्तविक योग साधने के लिए नेत्रों को अधखुला रखते हुए नासिका के अगले भाग को देखना चाहिए। यद्यपि महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र योगाभ्यास कर रहे थे और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु पूर्व चित्ते के नुपुरों की झंकार से उनका ध्यान टूट गया। योग इंद्रिय संयम। वास्तविक योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य को इंद्रियों को वश में करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए, किंतु भक्त अपनी शुद्ध इंद्रियों से ईश्वर की सेवा में तत्पर रहता है, अतः उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अतः श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते
चैतन्य चंद्रामृत 5। निसंदेह योगाभ्यास उपयोगी है, क्योंकि इससे विषधर तुल्य इंद्रियां वशीभूत होती हैं। किंतु जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाकर भक्ति व सेवा में संलग्न होता है, तो इंद्रियों का विषैलापन पूर्णतया दूर हो जाता है। यह व्याख्या की जाती है कि सर्प उसके विष दंतों के कारण डरावना होता है, किंतु यदि उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो सर्प भले ही देखने में डरावना लगे, किंतु घातक नहीं होगा। अतः भक्तों के समक्ष भले ही हाव भाव तथा सुललित भाव भंगिमा करने वाली सैकड़ों हजारों सुंदरियां क्यों न उपस्थित हो जाएं, वे मोहित नहीं होते, जबकि सामान्य योगी ऐसी सुंदरियों से विभत हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध योगी विश्वामित्र ने मेनका से संभोग करने के लिए अपना योग भंग किया और उससे शकुंतला उत्पन्न हुई। अतः योग का अभ्यास इंद्रियों को वश में करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। अन्य उदाहरण राजकुमार अग्निध्र का है, जिनका ध्यान पूर्वचित्ती नामक अप्सरा के नुपुरों की मधुर झंकार से टूट गया। जिस प्रकार विश्वामित्र मुनि का ध्यान मेनका की चूड़ियों की खनक से टूट गया था, उसी प्रकार राजकुमार अग्निध्र ने पूर्व चित्ती की स्तुनियों की खनक सुनकर उसी क्षण अपनी आंखें खोली और उसके चलते समय उसकी सुंदर गति को देखा। राजकुमार भी स्वयं अत्यंत सुंदर थे, जैसा यहाँ वर्णित है। उनके नेत्र कमल की कली के समान थे। जैसे ही उन्होंने अपने कमल का काल समान नेत्र खोले, वे तुरंत देख सके कि अप्सरा उनके निकट ही उपस्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय।